मनुवाद अभी तक भारतीय समाज को गहराई तक जकड़े हुए हैं। उच्च वर्ग सामाजिक असमानता के जरिए हर हद तक निचले तबकों का शोषण करने में लगा है। रोजाना सामने आने वाली दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं इसका प्रमाण हैं। दलितों के साथ आखिर ये सब घटित होने के पीछे उच्च वर्गों की पिछड़ी सोच ही मुख्य वजह है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भारतीय समाज में ये असमानता बीज किसने बोया? क्यों हमेशा पिछड़ी जातियों को हीन नजर से देखा जाता है? नंबर 1, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविकायापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। नंबर 2, ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। नंबर 3, शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी धन का संग्रह न करें, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। नंबर 4, जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास न करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। नंबर 5, राजा प्रातकाल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और उनके कहने के अनुसार कार्य करें। नंबर 6, जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में धंसी गाय की भांति दुख पाता है। नंबर 7, ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। नंबर 8, यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए। नंबर 9, यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे तब उसके होठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे। नंबर 10, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। नंबर 11, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। आठ, राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी ना लाए। नंबर 12, शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। नंबर 13, शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। नंबर 14, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौआ किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। नंबर 15, यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। नंबर 16, निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए तब उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। नंबर 17, ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। नंबर 18, शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवाकर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। नंबर 19, राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करें और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृह, शय्या, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ तथा धन दे। नंबर 20, जानबूझकर क्रोध से यदि शूद्र ब्राह्मण को एक तिनके से भी मारता है, वह 21 जन्मों तक कुत्ते बिल्ली आदि पाप श्रेणियों में जन्म लेता है। नंबर 21, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। नंबर 22, शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा श्मशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावें।
नंबर 23 ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं है। उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है। नंबर 24 राजा वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहें, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तब वे इस संसार को अव्यवस्थित कर देते हैं। नंबर 25 शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही है। मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें। शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। नंबर 26 यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। नंबर 27 दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चांडाल, मूर्ख और धोबी आदि अंत्यवासी हो, उनके साथ द्विज न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाले का अन्न वर्जित है। नंबर 28 शूद्रों के साथ ब्राह्मण वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखें, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों न आ जाए। नंबर 29 स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं वे पापयुक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं, यह शाश्वत नियम है। नंबर 30 अतिथि के रूप में वैश्य या शूद्र के आने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करता हुआ अपने नौकरों के साथ भोज कराए। शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश न करे। जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करनी चाहिए। नंबर 34 ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो।